हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करा लिया है दोस्तों। यदि आप लोगों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और उसकी प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसका टाइटल है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन and apomixis self incompatibility and male sterility genetics कॉन्क्वेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन का तरीका दोस्तों। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर पादप प्रजनक के लिए प्रजनन और परागण की विधि का ज्ञान आवश्यक होता है दोस्तों। पादप के प्रजनन के लिए दोस्तों, जो पादप का प्रजनन करने वाला होता है, प्रजनक जिसे कहते हैं, उसके लिए परागण की विधि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पहलू आनुवांशिकी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रजनन की क्रियाओं को तय करने में मदद करते हैं। उनको क्यों आवश्यक होता है दोस्तों? परागण की विधि जानना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ये जो पहलू होते हैं, ये आनुवांशिकी के इस्तेमाल के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रजनन प्रक्रियाओं को तय करने में मदद करते हैं। फसल प्रजातियों में सुधार एक फसल प्रजाति के प्रजनन और परागण प्रजनन के मोड पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो फसल प्रजाति में सुधार होता है वह एक फसल प्रजाति के प्रजनन और परागण प्रक्रिया के मोड पर निर्भर करता है दोस्तों। प्रजनन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है दोस्तों, जो इनमें प्रजनन होता है वह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा जीवित जीव संतानों को जन्म देते हैं। प्रजनन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा जीवित जीव संतानों को जन्म देते हैं। समान प्रकार की फसलों में प्रजनन की 2 विधियां होती हैं। जो समान प्रकार की फसल पाई जाती है उनमें प्रजनन की 2 विधियां होती हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक प्रजनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन। नर और मादा युग्मकों की संलयन के बिना पौधों का गुणन अलैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन के बिना पौधों का जो गुणन होता है उसे अलैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। अलैंगिक प्रजनन या तो वानस्पतिक पौधे के भागों द्वारा हो सकता है या वानस्पतिक भ्रूण जो यौन संलयन जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं उसके बिना विकसित हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन जो है या तो वानस्पतिक पौधे के भागों द्वारा हो सकता है या वनस्पति भ्रूण से जो यौन संलयन होता है उसके बिना विकसित हो सकता है। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला होता है दोस्तों वानस्पतिक प्रजनन जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एपोमिक्सिस। दोस्तों, हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन से। तो पहला है वानस्पतिक रिप्रोडक्शन। किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पौधे के विभिन्न भागों को नए रूप में विकसित होने की जो क्षमता होती है उसी को वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। मतलब दोस्तों, किसी पौधे के विभिन्न भाग से जो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है उसका भाग, उसी को वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। यह भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। वानस्पतिक रिप्रोडक्शन भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक वानस्पतिक प्रसार विधि और दूसरा होता है कृत्रिम वानस्पतिक प्रसार विधि। इसमें दोस्तों नींबू आगे जो हार्टिकल्चर करके जिन्हें कटिंग करके लगाया जाता है वो कृत्रिम में आ जाएगा जैसे दोस्तों, और प्राकृतिक में आ जाएगा आलू। तो इसको मैं विस्तार से आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? यौन संलयन के बिना बीज को संदर्भित करना और भ्रूण निषेचन के बिना विकसित होना एपोमिक्सिस कहलाता है। यौन संलयन के बिना बीज को संदर्भित करना
और भ्रूण निषेचन के बिना ही विकसित हो जाना एपोमिक्सिस कहलाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दोस्तों एपोमिक्सिस एक अलैंगिक साधन है, एक अलैंगिक साधन या एक अलैंगिक सुविधा दोस्तों कह सकते हैं किसे, एपोमिक्सिस को। अब पूछ दिया दोस्तों एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे कह दीजिएगा कि यौन संलयन के बिना बीज को संदर्भित कर, जो बीज को संदर्भित करता है उसी को एपोमिक्सिस कहते हैं। या कह दीजिएगा कि भ्रूण निषेचन के बिना ही जो विकसित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक प्रजनन में युग्मनज बनाने के लिए पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मनज को बनाने के लिए पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन शामिल होता है, जो एक भ्रूण में विकसित होता है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्मनज को बनाने के लिए पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन शामिल होता है, जो एक भ्रूण में विकसित होता है। फसल पौधे में फूलों के रूप में जानी जाने वाली विशेष संरचनाओं में नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में युग्मनज को बनाने के लिए गैमीट दोस्तों जिसे कहते हैं, लैंगिक प्रजनन में युग्मनज को बनाने के लिए पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन शामिल होता है। गैमीट बनाने के लिए पुरुष और महिला का संलयन शामिल होता है, जो एक भ्रूण में विकसित होता है। फसल पौधे में फूलों के रूप में जानी जाने वाली विशेष संरचनाओं में नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों लोग पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब स्व असंगति। स्व असंगति यह एक फूल से पराग के एक ही फूल या उसी पौधे पर अन्य फूल को निषेचित करने की विफलता को संदर्भित करता है। तो दोस्तों जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है वह क्या होता है, यह एक फूल से पराग के एक ही फूल या उसी पौधे पर अन्य फूल को निषेचित करने की विफलता को संदर्भित करता है। इनमें जो स्व असंगति है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों स्पोरोफाइटिक, एक होता है गेमोफाइटिक, मतलब दोस्तों गेमोफाइटिक, और पहला होता है स्पोरोफाइटिक। ये दोनों ही मामलों में दोस्तों, दोनों ही मामलों में फूल स्वयं पर बीज नहीं डालते, मतलब स्वयं में बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ब्रैसिका के कई मसालों, निकोटीना के कुछ मसालों, मूली, राई और कई घासों में असंगति आम बात होती है। दोस्तों थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इन दोनों ही मामलों में फूल स्वयं पर बीज नहीं डालते हैं, मतलब स्वयं बीज नहीं बनाते हैं। ब्रैसिका के कई मसालों या निकोटीना के कुछ मसालों में जैसे मूली, राई और कई घासों में असंगति दोस्तों जो होती है, जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वह आम बात होती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आम बात होती है। यह स्वपरागण को रोकने में अत्यधिक प्रभावित होती है। दोस्तों पॉइंट है कि यह स्वपरागण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को पढ़ना था कि मेल स्टेरिलिटी, इसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में पुरुष बाजपन। पुरुष बाजपन क्या होता है दोस्तों, पौधों में पुरुष बाजपन कार्यात्मक परागकण की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। दोस्तों जो मेल स्टेरिलिटी होता है वह कार्यात्मक परागकण की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। अन्यथा पुष्प पुरुष बाजपन के लिए हार्माफ्रोडाइट प्राकृतिक जनसंख्या में आम बात नहीं होती है। क्या होता है दोस्तों, मेल स्टेरिलिटी पुरुष बाजपन एक कार्यात्मक परागकण की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। नहीं तो दोस्तों पुष्प पुरुष बाजपन के लिए हार्माफ्रोडाइट प्राकृतिक जनसंख्या में एक कोई आम बात नहीं है दोस्तों, लेकिन यह संकर बीज के उत्पादन में प्रायोगिक जनसंख्या विशिष्टता के रूप में महान मूल्य का है। उत्पादन में यह संकर बीज के उत्पादन में प्रायोगिक जनसंख्या विशिष्टता में महान मूल्य का, कौन महान मूल्य का दोस्तों, मेल स्टेरिलिटी। आगे देखते हैं, पुरुष बाजपन दो प्रकार की आनुवांशिकी और साइटोप्लाज्मिक होती है। पुरुष बाजपन दोस्तों दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आनुवांशिकी और साइटोप्लाज्मिक। पुरुष बाजपन को साइटोप्लाज्मिक आनुवांशिकी कहा जाता है। दोस्तों पॉइंट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुरुष बाजपन को मेल स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्मिक आनुवांशिक कहा जाता है। दोस्तों जब पुनर्स्थापक
जीन को आत्म असंगति मतलब दोस्तों सेल इनकम्पटिबिलिटी और पुरुष बाजपन को मेल स्टेरिलिटी को के महत्व को देखते हुए जाना जाता है। तो दोस्तों जो उन पर चर्चा की जाती है वह अधिक विस्तृत चर्चा की बात बाद में होती है। तो दोस्तों क्या होता है मेल स्टेरिलिटी, मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। पुरुष बाजपन कार्यात्मक परागकण की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। अन्यथा पुरुष बाजपन के लिए हार्माफ्रोडाइट प्राकृतिक जनसंख्या में कोई आम बात नहीं होती दोस्तों, लेकिन यह संकर बीज के उत्पादन में प्रायोगिक जनसंख्या विशिष्टता के रूप में महान मूल्य का है। पुरुष बाजपन दो प्रकार की होती है, आनुवांशिकी और साइटोप्लाज्मिक। पुरुष बाजपन को साइटोप्लाज्मिक आनुवांशिक कहा जाता है। जब पुनर्स्थापक जीन को आत्म असंगति मतलब दोस्तों सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी और पुरुष बंध्यता मतलब दोस्तों मेल स्टेरिलिटी के महत्व को देखते हुए जाना जाता है, तो उन पर जो चर्चा की जाती है दोस्तों, उन पर विस्तृत चर्चा की जाती है, लेकिन वह चर्चा बाद में की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैंने जितना आप लोग बताया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस, सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।